सत्संगत जी, प्यार से कहना धन का जी। जहाँ पिछले इतने दिनों से आप सब मैदानों में आए भी हुए हैं, अपनी सेवाएं भी अर्पित कर रहे हैं और किस रूप में एक दूसरे को पहल वाला भाव, क्योंकि जहाँ पे भी नज़र जा रही है वो चाहे रिहाइश के टेंट हों या कैंटीन्स हों या अन्य सारे वो पॉइंट्स जहाँ पे एक शब्द रूप गैदरिंग ज़्यादा भी हो जाती है, पर संत जहाँ है वहाँ तो फिर वो गैदरिंग नहीं, वो तो फिर एक आनंद ही है और वो भीड़ नहीं, वो एक ही हैं। तो कैसे अपने घरों से भी चल के अपनी जिम्मेवारियां हर एक के घर परिवार की, फिर भी ये समागम का समय निकालना, सेवा के लिए उपस्थित रहना, और घर वाले भी जो रह गए नहीं आ पाए उनका भी वो भाव कि घर के अन्य सदस्य कर लें, हम घर रह के कोई जिम्मेवारियां निभा लेंगे। तो कैसे हर एक के भाव, चाहे वो कहाँ कहाँ भी सेवा रूप किस तरह हो, हर एक ने जो योगदान दिया ये समागम को सफल करने के लिए, एक भाव जहाँ हर एक का कि पूरा संसार इस ब्रह्म ज्ञान से जुड़े, इस मिशन से जुड़े, एक अपने जीवन में सुकून, स्थिरता, सहजता, एक ठहराव का वो जीवन, एक समर्पित भाव का सुकून, एक अपने मन से प्रीत प्यार का सुकून, एक शुक्राने भाव का सुकून। तो एक वो भाव हर एक का कि कैसे एक लव एंड एक्सेप्टेंस के साथ भी ये सुकून का ही भाव होता है। हर एक पूरे संसार में जहाँ जहाँ भी रह रहे हैं, अभी भी नज़र जा रही है, तो एक फिजिकल अपीयरेंसेस की बात करें तो हर कोई भिन्न भिन्न तरह के दिख रहे हैं, एक बैकग्राउंड, एक कल्चर, एक सब इतना अलग, फिर भी एक खूबसूरती हर एक की, हर एक में वही नूर इस निराकार का। तो वो एक डाइवर्सिटी होने के बावजूद, ये वर्सटाइल इतनी सारी कल्चर्स होने के बावजूद एक ही सब क्यों है? बात वही, सभी इस निराकार से जुड़े हैं, इसी की रचना है, ये आत्मा और परमात्मा का रिश्ता। तो कैसे जहाँ स्वीकृति है, ये एक्सेप्टेंस है, वहाँ प्यार भी है, ये लव का भाव है, मानने वाले मन तो होगा नहीं, क्योंकि ये रचना ही इस कादर की जो कुदरत है, ये रचनहार एक है, और ये कुदरत कितनी भी अलग दिखे वो खूबसूरती का ही प्रतीक है। और ऐसे ही हम अगर स्वभावों की भी बात करते हैं, चाहे वो घर परिवार या दोस्त मित्र, कोई भी हमारा दायरा, किसी का भी स्वभाव किसी से मेल नहीं खाता, पर फिर भी वो प्यार ही होता है जिसके वजह से हर कोई ईजिली हम हर किसी को एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो एक कहानी भी दासी को जो ध्यान में आ रही है कि कैसे अक्सर एक जो एक्सेप्टेंस का एक दूसरा पहलू भी होता है, एक नॉलेज जब ज़्यादा किसी को आ जाती है तो वो किस तरह से फिर उस दायरे तक सीमित नहीं रहता कि अगर मुझे कुछ खास एक बातें पता है या कहीं मेरी स्पेशलिटी है तो ये बात मैं हर एक को जा के बताऊं कि देखो मेरी बुद्धि कितनी तेज़ है, मुझे कितना ज्ञान है। तो ऐसे ही एक कहानी में जहाँ एक इंसान हमेशा हर दिन उसी ताक में रहता कि कोई मिले और मैं बहुत ही इंटेलेक्चुअल इंटेलिजेंट बातें करूं, ताकि वो देखे कि कैसे मुझ में इतनी एक ज्ञान है, इतनी सोच है। और वहीं एक दिन एक भी इंसान उसे नहीं मिलता, और मिलता क्या है, एक छोटा सा बच्चा जो अंधेरे में एक दिया लेके कहीं जा रहा है
और वही उस बच्चे को ही अब पकड़ लिया गया और कहा कि ये रोशनी इस दिए में आपने अगर जब जलाया था दिया तो आई, तो इससे पहले कहाँ थी ये रोशनी, और अब ये कहाँ से उपज है इसका। तो वो बच्चा फटाफट वो दिए को, ये जो नज़ारा आज औरंगाबाद की धरती पर बना हुआ है, जिसका दर्शन करने का, भाग बनने का सौभाग्य हम सबकी झोली में आया है। बार बार जिक्र भी सुन रहे थे कि किस तरह से जो यहाँ पहली बार आए, आप संतों का प्यार देखा, सदगुरु के दर्शन किए, तो उनके मन के भाव कुछ इस प्रकार के हमने ऐसा कुछ तो कभी देखा ही नहीं, ऐसा तो कभी सोचा ही नहीं। तो भाव कुछ इस प्रकार आ रहे थे दास के ख्याल में कि यूं तो वाकई बेशक ये निराकार सर्वव्यापी है, हर देश में वैसे का वैसा ही, जैसे अभी सुना भी, चाहे वह गांव है या बड़ा शहर है, निरंकार वैसे का वैसा ही मौजूद है। पर फिर भी इस वक्त, इस पल जो इस धरा पर नज़ारा बना हुआ है, वो इस दुनिया में और कहीं नहीं है, क्योंकि साकार है वैसा दोबारा कहीं या दूसरी जगह कहीं नहीं हो रहा होता। जिक्र भी हुआ अभी कल्याण यात्राओं का, और कैसे राजस्थान और गुजरात होते हुए जब यहाँ पहुँचे 2 दिन पहले समागम से, तो किस प्रकार तूफान, बारिश, लगभग ऐसी स्थिति कि आधे से ज़्यादा रिहायशी टेंट्स गिर गए, फट गए। पर जब रात को, उसी रात लगभग 3-4 बजे दास का ग्राउंड में आना हुआ, तो नज़ारा जो हर वक्त संतों का जीवन जिस प्रकार होता है, कहीं गीत गाए जा रहे हैं, कहीं ढोलक बज रही है, कहीं महापुरुष नृत्य कर रहे हैं, कहीं पर भी शिकवे का भाव नहीं, कहीं पर भी ऐसी कोई भावना नहीं कि हम तो इतने अच्छे भाव से मजबूत होने लगी। एक विचारधारा जो कहती है कि अच्छा कर तो रहे हैं, अच्छा करना ही है, तो फिर इससे ज़्यादा धर्म और क्या है, इससे ज़्यादा धर्म की तो और कोई बात ही नहीं। अगर सब कुछ पाके परमात्मा का जिक्र करके भी अच्छा करना है, तो वो तो हम वैसे ही कर रहे हैं, तो फिर कहाँ से धर्म की बात, फिर कहाँ से परमात्मा की बात। बात छोड़िए, ज़रूरत ही क्या है। ये एक विचारधारा अक्सर कहीं भी जाते हैं, किसी भी ऐसे समाज में जहाँ दतार प्रभु की कृपा से इंसान में बल आ गया है कि वो कोई कल्याण कर सके, किसी का, समाज का परोपकार कर सके, चाहे वह धन से, चाहे किसी और तरीके से, वहाँ ये विचारधारा बहुत ज़्यादा प्रबल होती दिखती है कि अच्छाई। साध संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साध संगत जी, आप जी के चरणों में बहुत ही सुंदर विचार, आशा है प्रमाण करें और ध्यान से सुने। साध संगत जी, सब्र और विश्वास जीवन में सबसे मुश्किल और सबसे आसान वस्तु है। सब्र कर लिया तो दुख कम लगता है, विश्वास कर लिया तो खुशी ज्यादा हो जाती है। साध संगत जी, गुरु बिन हुंदा ज्ञान कदी नहीं, मन बिन जान खलोंदा नहीं, अवतार ज 5 पढ़ न मनिए, शब्द बोध भी होंदा नहीं। साध संगत जी, ज्ञान से गुरु सिख गुरु की संतान बन जाता है। ज्ञान पर आचरण करना संत की पहचान है, ज्ञान का फल भक्ति है। साध संगत जी, अच्छी सोच पूरे जीवन को प्रभावित करती है, इसलिए अपने विचारों को हमेशा शुद्ध रखें, अच्छा और सकारात्मक भाव रखना चाहिए ताकि मुश्किल फैसले भी सही ले सके। साध संगत जी, शब्दों का वजन तो बोलने वाले के भाव पर आधारित है। एक शब्द
मंत्र हो जाता है, एक शब्द गाली कहलाता है। वाणी ही व्यक्ति के व्यक्तित्व का परिचय कराती है। अच्छा वक्त सिर्फ उसी का होता है जो कभी किसी का बुरा नहीं सोचते। सुख दुख तो अतिथि के सम्मान है, आएंगे और चले जाएंगे। यदि वो नहीं आएंगे तो हम अनुभव कहाँ से लाएंगे। साथ संगत जी, स्वयं का दर्द महसूस होना जीवित होने का प्रमाण है, लेकिन औरों का दर्द महसूस करना इंसान होने का प्रमाण है। कहने से कठिन सुनना होता है, और सुनने से कठिन सहना, और उससे कठिन होता है सब भूल जाना और अपने स्वभाव में रहना। मुंह में जबान सब रखते हैं, मगर कमाल वो करते हैं जो उसे संभाल कर रखते हैं। साथ संगत जी, किसी की गलती को माफ करने के लिए बड़ा कलेजा चाहिए, क्योंकि गलती निकालना बहुत आसान है। क्षमादान रिश्तों को बढ़ाता है, घटाता नहीं है। इसलिए कोई चुगली करे तो एक बार सोचना चाहिए कि बात सही है या गलत। अगर बात झूठी निकली तो आपकी इमेज के साथ आपके रिश्ते भी खत्म हो जाते हैं, क्योंकि रिश्ते बनाने वाला एक मिलेगा, बिगाड़ने वाले हजार। साथ संगत जी, अगर आपको किसी की परिस्थिति पर हंसी आ रही है तो निश्चित आपकी हंसी उड़ाने को पूरी तरह कोई और बैठा हुआ है, क्योंकि भगवान जब देखता होगा मैंने कैसी धरती बनाई जहां एक और गिरे हुए इंसान को उठाने के लिए तैयार है, तो दूसरी ओर उठे हुए इंसान को गिराने की कोशिश में लगे। इसलिए आईने को हजारों बार देखो या साफ करो, वो हमेशा सच ही दिखाएगा। क्योंकि इस दुनिया में ऐसा मनुष्य भी है जो मंदिर में हजारों दिए जलाते हैं, बाहर दूसरों की खुशी। साथ संगत जी, जीवन में किसी को दोष देने से पहले दर्द का एहसास कराना होता है, क्योंकि दर्द देने वाला अपना ही होता है। वो अपनी झूठी शान में जो दर्द देता है, इसलिए हमेशा पानी की तरह बनो जो हमें शीतल के साथ चलाता है। साथ संगत जी, बीच में अगर कचरा आए तो कुछ समय के लिए रुक कर उस कचरे को किनारे कर देता है, पर अपनी शीतलता नहीं छोड़ता, और जब शीतलता छोड़ता है तो काफ़ी गहरे निशान छोड़ देता है। साथ संगत जी, एक खूबसूरत कविता। साथ संगत जी, था मैं नींद में और मुझे इतना सजाया जा रहा था, बड़े प्यार से मुझे नहलाया जा रहा था। ना जाने था वो कौन सा अजब खेल मेरे घर में बच्चों की तरह मुझे कंधे पर उठाया जा रहा था पास मेरे हर अपना उस वक्त, फिर भी मैं हर किसी के मन से बुलाया जा रहा था। जो कभी देखते भी न थे मेरी मोहब्बत की निगाहों से, उनके दिल से भी प्यार मुझ पर लुटाया जा रहा था। कांप उठी मेरी रूह वो मंजर देखकर, जहां मुझे हमेशा के लिए सुलाया जा रहा था। मोहब्बत की इंतहा थी जिन दिलों में मेरे लिए, उन्हीं दिलों के हाथों आज मैं जलाया जा रहा था। इस दुनिया में कोई किसी का हमदर्द नहीं होता। लाश को शमशान में रखकर अपने लोग पूछते हैं कि और कितना वक्त लगेगा। साथ संगत जी, कबीर काहे को डरे, सिर पर सृजनहार, हस्ती चढ़ी दरिए नहीं, कुकर भूसे हजार। अर्थात साथ संगत जी, कबीर भला क्यों डरे जब उनके सिर पर सृजनहार प्रभु की छत्र छाया है। हाथी पर चढ़कर भला हजारों कुत्तों के भौंकने से भी क्या डर, हाथी ज्ञान वैराग्य का प्रतीक होता है। कबीर खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना कहू से दोस्ती ना कहू से बैर। अर्थात साथ संगत जी, कबीर संसार के बाजार में खड़े होकर सबके कल्याण की कामना करते हैं। उन्हें तो किसी से नहीं मित्रता है और न किसी से शत्रुता, ये सबके लिए समता का भाव रखते हैं। साथ संगत जी, कभी आप ठगाइए और न ठगिए कोई, आप ठगाए सुख उपजे और ठगाए दुख होए। अर्थात साथ संगत जी, कबीर कहते हैं कि
आप ठगे जाए तो कोई बात नहीं, आप किसी को मत ठगे। आप ठगे जाएंगे तो सुख मिलेगा, पर दूसरों को ठगने से आपको दुख होगा। एक लालची आदमी को वस्तु भेंट कर संतुष्ट करे, एक कठोर आदमी को हाथ जोड़कर संतुष्ट करे। एक मूर्ख को सम्मान देकर संतुष्ट करे, एक विद्वान आदमी को सच बोलकर संतुष्ट करे। साथ संगत जी, शरीर सुंदर हो या ना हो, पर शब्दों को जरूर सुंदर होना चाहिए, क्योंकि लोग चेहरे भूल जाते हैं पर शब्दों को नहीं भूलते। साथ संगत जी, राज न मांगा ताज न मांगा, मांगा न मांगा संसार है। प्रभु भगत ने प्रभु से मांगा, प्रभु को ही हर बार है। जिनकी नजरों में मोती के मन के धूल समान थे, सदा राम से राम को ही मांगते हनुमान थे। महलों वाली मीरा ने भी गिरधर को ही मांगा था, कुटिया वाली सबरी ने भी रघुवर को ही मांगा था। एक भक्त प्रहलाद था जिसने राजा के घर जन्म लिया, मोह नहीं था धन वैभव का, एक हरि का ध्यान किया। भक्ति रस को चखने वाला और न रस अपनाता है, कहे हरदेव सिवा ईश्वर के कुछ न उसको भाता है। सासंगत जी, सारा जग चमकाने हेतु सूरज चांद बनाता है, यही एक है हकीम जग का, सब पर हुक्म चलाता है। कोई खिलाड़ी खेल है किसका, यदि यह मानव लेवे जान, कहे अवतार की ऐसे जन को मिले जगत में सुख महा। साथ संगत जी, अंतहीन रास्ते है जिंदगी ये सफर में, मंजिलें वही है जहाँ ख्वाहिशें थम जाए। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरणहा, मैनू बख्श लो। साथ संगत जी, भला करो सबका प्रभु, सबका हो कल्याण। ऐ मेरे मालिक, शुक्राना अमृत वेले उठाने का, शुक्राना रात सुखद बिताने का, शुक्राना जिंदगी का एक और नया दिन देने का, शुक्राना हर वेले तेरी हर रहमत का, हमेशा आशीर्वाद की वर्षा करते रहो, खाली झोलियाँ सबकी भरते रहो। तेरे चरणों में सर को झुका ही दिया है, गुनाहों की माफी और दुखों को दूर करते रहो। साथ संगत जी, जीवन एक सफर है जिसके निरंतर आगे बढ़ते रहना होता है। सुबह जब सूरज नई उंगलियां उठाता है तो हमें भी नई उंगलियां उठानी चाहिए। हमेशा नए सोच और नए काम करते रहना जीवन में आगे बढ़ने का मार्ग बनाता है। साथ संगत जी, अंधेरे में रोशनी कर दी है, मानव के मनों में भर दी है, ज्ञान की ज्योति जला दी है, जीवन जीने की राह दिखा दी है, प्रेम करुणा दया बरसा दी है, भरमों की उलझने मिटा दी है। साथ संगत जी, मोहब्बत भी कितना प्यारा शब्द है, पूरा कहने से पहले ही एक होठ दूसरे होठ को 2 बार चूम लेता है। संसार जीवन में जाने अनजाने गलती एक गुनाह हर इंसान से होता है, इसलिए गलती कबूल करने में और गुनाह छोड़ने में भी देर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सफ़र जितना लंबा हो आपसे उतनी ही मुश्किल हो जाएगी। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी।